गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। तो आज हम मुक्तम मधुरम, उत्तम मधुरम यानी भगवान का मुक्ति प्रदान करना, डिलीवरेंस। सो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, ऐसे कहा गया। भगवान को क्या कहा गया? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, विष्णु इव न संशय। ये सबको मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बाकी देवताओं के पास जाने से हमें कोई ना कोई वरदान प्राप्त हो सकते, परंतु इस संसार से मुक्त होना है तो भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते। तो 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है शास्त्रों में। कौन से 5 प्रकार की मुक्ति है? सायुज्य मुक्ति, भगवान का जो दिव्य प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति, शरीर का तनुभाव कहा गया है, तनुभाव। तो उस भगवान के तनुभाव शरीर के प्रकाश में मिल जाना, उसे सायुज्य मुक्ति कहा गया है। व्यक्ति खुद का जो विशेष व्यक्तिमत्व उसको भूल जाता है और उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, मानता है कि मैं मुक्त हो चुका हूँ। यह मानिनास, ये नहीं अरविंदाक्ष मुक्त मानिनस, वो मान रहा है, मुक्ति नहीं हो चुका उसका। पतन दिया तो अनादृतुष्मदांग, परंतु मुक्ति परमानेंट नहीं। पतन दिया तो उसको वापस पतन हो जाता है। क्यों? अनादृतुष्मदांग, भगवान के चरण कमलों के प्रति कोई उसको अनुराग नहीं है, उस अनुराग के अभाव के कारण उसका वापस पतन हो जाता है। तो इसीलिए हम सायुज्य मुक्ति भक्त कभी नहीं चाहते, और ये भी नहीं इसलिए पतन होता है इसलिए नहीं चाहते भक्त सायुज्य मुक्ति, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद को भूल जाता है, भगवान की सेवा भी भूल जाता है, और भक्त कभी भगवान का सेवा भगवान को भूलना नहीं चाहता। इसलिए सायुज्य मुक्ति भक्तों के लिए इस प्रकार का मुक्ति नरक से भी बदतर लगता है। कैवल्यम नरकायते, नरक जैसा लगता है, ऐसे कहा प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं। और फिर बाकी 4 प्रकार का मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति। तो सारूप्य ने भगवान जैसा रूप प्राप्त होना, सार्ष्टी ने भगवान जैसा ऑपुलेंस प्राप्त होना, जो भी ऐश्वर्य भगवान के पास। सामीप्य मुक्ति ने भगवान का समीपता प्राप्त होना, सारूप्य ने भगवान जैसा रूप प्राप्त होना। वसंती तत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्ति, भगवान जैसे ही सबका शरीर रहता है, दिव्य सच्चिदानंद रूप, सब जीवात्माओं का आध्यात्मिक जगत में रहता है। तो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवन, मत सेवनम बिना से कहा है कि ये 4 प्रकार का मुक्ति भी जब तक मेरा सेवा नहीं है भक्त नहीं चाहते, नहीं चाहिए। चल कैसे युक्तम मधुरम था, कल मैं पास्ट टाइम बता रहा हूं तो भूल ही गया मैं। युक्तम मधुरम यानी जब तक कृष्ण से युक्त कोई वस्तु नहीं तब तक भक्त वो नहीं लेंगे। जैसे प्रसाद तो लेना चाहिए, अदरवाइज मन नहीं करेगा। तो हनुमान जी क्या देखते हैं, वो लीला बता रहे हैं कि हनुमान जी को मुक्तावली मोतियों की माला दी गई, मुक्तम मधुरम। इसका एक अर्थ तो मुक्तावली भी होता है। तो ये मुक्तावली, मुक्त की माला, मुक्ति की माला सीता मैया ने किसको दी? हनुमान जी को। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? एक एक मणि फोड़ रहे हैं। क्यों फोड़ रहे हैं? वह जिसमें राम नहीं, हमको भी काम नहीं। ताली पढ़ू तुम्हारा शामनी रे, ताली ना होई जो, आपने सुना होगा भजन, गुजराती भजन है। सुमिरन करूं तुम्हारा शाम रे, सुमिरन ना होई जो, कि ताली पढ़ू तुम्हारा शाम। ताली बजाएंगे भगवान के लिए, ताली बजाएंगे, कोई ताली वाली नहीं बजाएंगे। स्मरण करेंगे तो शाम का स्मरण, कृष्ण का, राम का स्मरण करेंगे, अगर कोई स्मरण नहीं करेंगे तो जब तक वो युक्त नहीं है कृष्ण से तब तक भक्त का कोई काम नहीं है, उसमें कोई that doesn't like unless Krishna is there present in something, devotee's heart is not there। तो कृष्ण से युक्त नहीं है तो हनुमान जी सब फोड़ रहे थे। बाद में सीता मैया ने पूछा क्या आप क्यों फोड़ रहे हो? बोले इसमें राम देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ऐसे आपके हृदय में राम है? तुरंत हनुमान जी अपना हृदय फाड़ दिया और वहां पे राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, राम लक्ष्मण सीता सहित सब वहां पे उपस्थित, राम दरबार हनुमान जी के हृदय में। तो एक ही कहता मुक्तम मधुरम, yeah, yuktam madhuram we were discussing and muktam madhuram. So we were discussing muktam madhuram कि भगवान ही मुक्ति प्रदान करते इस प्रकार का। और मैं कह रहा था कि भक्त है जब तक कृष्ण का सेवा नहीं है तब तक ये 4 प्रकार का मुक्ति उन्हें नहीं चाहिए। Only when Krishna service is there, then they're okay to accept, no, we'll accept this liberation. Otherwise if there is no seva,
ओके व्हाट यूर नो, जैसे भक्त का जीवन में कभी रहता है कि कोई पैलेस रहेगा, जैसे भक्ति ठाकुर he had gone to particular king had invited him in northeast and he gave him very nice place to stay, very good foods, but उनको कृष्ण के बारे में बोलने को नहीं दिया। मैं 3 दिन उनका कोई प्रवचन ही नहीं था, अलग अलग लोग कुछ कुछ कह रहे थे, तो 3 दिन उन्होंने कुछ खाना ही नहीं खाया वहां पे। ही गॉट अफ्रेड, क्या हुआ आपने खाना नहीं खाया? उनको बाद में न्यूज आया कि भक्ति ठाकुर कुछ ले नहीं रहे, बोले जहाँ पे मेरे को कृष्ण कथा करने का अवसर नहीं, बाबू मैं क्यों खाऊंगा वहां पे? So for a devotee, unless there's service to Lord, there's no point in whatever opulences it may. That doesn't please. And if there is service to the Lord, even there might be some difficulties, problems, challenges, but devotee is happy to accept all these challenges. Say Prabhupada जी वृंदावन में पूरे सेटल थे, बड़ा मंदिर था रहने के लिए, वहां पे राधा दामोदर सबसे हब कहा गया है आध्यात्मिक जगत का, और वहां पे रह रहे थे प्रभुपाद जी, परंतु प्रभुपाद जी का मन वहां पे नहीं, मीन्स वहां पे था उनका मन, उनको सेवा था अमेरिका में। तो अमेरिका में प्रभुपाद जी उसके लिए गए कि भाई is my service given to my spiritual master, because his heart is totally in Vrindavan Radha Damodar। तो उनको ये नहीं कि भाई मेरा कंफर्ट छोड़ रहा हूँ मैं, वृंदावन में मेरे को जगह मिला है, वृंदावन के हब में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हब में, और मेरे को किसी ने प्रॉमिस दिया कि सारे किताब के छापे जाएंगे। नो, प्रॉपर डेट डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि आई शुड possess this and I should just stay here. No, he wanted to give out his mercy, चैतन्य महापुरुष mercy, he went out. So जब तक सेवा नहीं है तब तक इस मुक्ति का कुछ फायदा नहीं। बेसिकली मुक्तम मधुरम, परंतु भक्त का एक और एक इसका हम समझ सकते हैं कि भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्यु आने का जरूरत नहीं है। ऐसे कहा गया है कि यह यस्य हरे दास से कर्मणा वचसा गिरा, कर्मणा मनसा गिरा, यह यस्य हरे दास से कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से, और गिरा यानी वाणी से। कोई भी भगवान का दास्यत्व सेवा कर रहा है, शरीर से सेवा कर रहा है, मन से भगवान का चिंतन कर रहा है, वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे है ना, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो ऐसे कहा कि निखिलाश व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, इस संसार में ही उसको जीवन मुक्त कहा गया है। उसको कोई बंधन नहीं है। रायशंपुरी बहुत अच्छा उदाहरण देते कि कोकोनट रहता है तो वो ड्राई हो जाता है, काटा हुआ कोकोनट, तो उसका जो अंदर का गोटा रहता है पूरा डिटैच हो जाता है, बजाने पे ऐसा आवाज आता है। उसी प्रकार से वो आत्मा है, उसको कोई बंधन नहीं रहता, बाहरी शरीर और मन का बंधन नहीं, उस शरीर में रहते ही वो मुक्त हो जाता है। मुक्तम मधुरम, भगवान की भक्ति की मधुरता है कि भक्ति करते करते आपको इसी प्रकार का मुक्ति का अनुभव हो जाता है, शरीर बंधन नहीं रहता है वो जीवात्मा को। ये मुक्तम मधुरम हम समझ सकते हैं। मुक्ता वली भी कहा गया है मुक्तम मधुरम। हम कुछ दिन पहले एक श्लोक सीखे थे, आई थिंक आई विश डिवोटी शुड रिसाइट बिहाइंड मी दिस श्लोक। आप मेरे पीछे गा सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे नवमौक्तिकम, नासाग्रे नवमौक्तिकम, करतले वेणुं करे कंकणं, करतले वेणुं करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, सर्वांगे हरिचंदनं कंठे मुक्तावली, कंठे च मुक्तावली, गोपश्री परिवेशितो विजयते, गोपश्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि, कस्तूरी तिलकम पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे नवमौक्तिकं, करतले वेणुं करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेशितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि भगवान कस्तूरी तिलक धारण करते हैं। आप म्यूट कर सकते हैं, और सिर के ऊपर, अपने शीर्ष के ऊपर कस्तूरी तिलक भगवान धारण करते हैं। वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि होता है भगवान के। नासाग्रे नवमौक्तिकम, नासिका के अग्रभाग में नवमौक्तिक भगवान धारण करते। करतले वेणुं करे कंकणम, भगवान अपने करों में वेणु धारण करते हैं और कर में कंकन, सुंदर कंकन धारण करते। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, और भगवान
सुगंधित चंदन अपने शरीर पे, अपने बदन पे लगाते हैं, पूर्ण शरीर पे लगाते हैं। और कंठ में मुक्तावली मुक्तम मधुरम, आप देखोगे यहाँ पे मुक्तावली है, भगवान मुक्तावली धारण करते हैं। एक रूप गोस्वामी का एक प्रार्थना भी, उसका नाम है मुकुंद मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, और सारे गोपालों के चूड़ामणि गोपाल श्री कृष्ण है, वो इस प्रकार से गोपियों से परिवेष्टित होगी, सराउंडेड बाय ऑल ब्यूटीफुल गोपीज एंड स्टैंडिंग विद ऑल दिस वंडरफुल फीचर्स। तो मुक्तम मधुरम, ये भी इसका एक अर्थ होता है कि भगवान की जो मुक्ता माला है, मुक्तावली है, मुक्ति की माला है, मोतियों की माला, तो इसका भाई मुक्तम मधुरम। वैसे तो श्रीमती राधा रानी भी मोती की माला धारण करती है, ये भी हम देखते हैं। तो ये भी मुक्त मधुरम है। आज हम श्री हरिदास ठाकुर के संदर्भ में मुक्त मधुरम डिस्कस करेंगे। हरिदास ठाकुर आज के दिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहा गया है। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, और हरिदास ठाकुर को नामाचार्य, मुस्लिम होते हुए भी नामाचार्य उनको पद प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग भक्ति के अंगों को स्तुति करने के लिए, या उस अंग को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग डिवोटीज को उन्होंने लगाया था। उसमें श्री हरिदास ठाकुर को नाम का महिमा क्या है उनके द्वारा प्रकाशित किया, अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग भक्ति से अलग अलग एस्पेक्ट्स प्रकाशित किए चैतन्य महाप्रभु। तो नाम की महिमा प्रकाशित की हरिदास ठाकुर के द्वारा। तो हरिदास ठाकुर रोज 300,000 3 लाख भगवान के नाम लेते थे, 192 राउंड्स। हम लोग कई सारे भक्त आज प्रयास कर 192 राउंड्स करने का, साल में एक बहुत बड़ा है कि 22 घंटा जप करना। एवरीडे यूज्ड टू चैंट सो मेनी आवर्स एक्चुअली, हरि नाम का जप लेंगे। और ऐसे नहीं कि सेवा नहीं करते, पूरा दिन जप कर रहे, सेवा भी करते। चैतन्य महाप्रभु को प्रचार के लिए भेजते, तो प्रचार के लिए जाते थे हरिदास ठाकुर। तो उनका वर्णन आता है अलग अलग, चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य भागवत में आता है। तो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, और फुलिया नाम की जगह पर रहते थे। और वो क्योंकि दिन भर बैठ दिन भर मींस फॉर मेनी आवर्स यू चैंट, पीपल गॉट अट्रैक्टेड बाय हिम। अरे भगवान के भक्त इतने महान व्यक्ति है, कोई संत है, सो पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम। तो रामचंद्र खान वहां पे एक व्यक्ति था, उसको ईर्ष्या हो गया, और एक वेश्या को उसने भेजा, लक्ष्य राणा, उसको विचलित करने की। भाई मैं इसको, he was atheist, he used to hate Vaishnavas, so he sent a prostitute to defame Haridas Thakur, and that prostitute came for 3 days, 3 nights, where he used to chant in that cave, and she was very beautiful. कि लक्ष्य हीरा ने एक लक्ष्य हीरा उसको उसका देना पड़ता था भोग करने। So she was very beautiful, and she was top prostitute, and she tried to attract the mind of Haridas Thakur. He was young that time. She said, you are young, I am young, and my mind is that I should enjoy with you. But he said, I want to chant my mala. मेरा माला खत्म नहीं हुआ। So after my mala is complete, then so this is better strategy for sense gratification, कि जब हमारा माला खत्म हो तब सोचा जाए, या माला नहीं, जब हम अभी नहीं, पोस्टपोन करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, पोस्टपोन, ओके, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टुमारो भक्ति आज तुरंत, सेंस ग्रेटिफिकेशन टुमारो करके पोस्टपोन करते रहेंगे। एंड देन इन 3 days she heard, 3 nights she heard chanting of Haridas Thakur, and Haridas Thakur all the time chanting. And by hearing pure chanting Haridas Thakur, she got transparent, and she became pure devotee. उसने हेड शेव किया, वहाँ पे हरिदास ठाकुर ने कहा हरि नाम लिया उन्होंने हरिदास ठाकुर से, और रोज बैठ के तुलसी के सामने बैठ के माला करती थी। She also became a saint, right? She donated all her charity to all the Brahmins, right? That we see. और हरिदास ठाकुर फिर देखते कि अद्वैत आचार्य को मिलने लगे। अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न रहे उनका हरिभक्त, ऐसे महान हरिभक्त का संग पाके। और आज पितृपक्ष चालू होने वाला है 29 से, तो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को बुला के फीस दिया जाता है, या भोजन खिलाया जाता है, विष्णु प्रसाद खिलाया जाता है। तो अग्र पूजा का मान रहता है, तो सबसे जो बेस्ट ब्राह्मण है उसको बुलाया जाता है, उसको सबसे पहले पूजा किया जाता है, उसको खिलाया जाता है। हरिदास ठाकुर हालांकि मुस्लिम परिवार से थे, तो भी उनको बुलाया अद्वैत आचार्य ने। पीपल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट एक्चुअली अद्वैत आचार्य न्यू दैट डिवोटी इज अ बेस्ट ब्राह्मण। जैसे हम देखे थे कि ब्राह्मण में 12 गुण भी है उसके, परंतु वो भगवान के भक्त नहीं है, तो फिर उस ब्राह्मण को कुछ फायदा नहीं है। और हरि भक्त है, वो पतित परिवार में भी उसका जन्म हुआ है, तो भगवान के भक्त है, तो देन दैट डिवोटी इज बेटर देन हु इज टेकन बर्थ इन अ लोअर फैमिली, इज बेटर देन अ ब्राह्मण। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की महती बढ़ रही थी। और एक बार एक व्यक्ति बहुत एनवियस हो गया, he said कि भगवान का नाम जोर जोर से पुकारना चाहिए, आप इतना जोर जोर से क्यों जप करते हो, मन के मन में जप करो, शांति से जप करो। उन्होंने कहा कि मेरा ही नहीं, इस सबका फायदा होना चाहिए, पशु पक्षी जीवात्मा वृक्ष
सबका उद्धार हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भाई यवनों का उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर को पूछा। हरिदास ठाकुर ने कहा यवन जब हराम बोलते हैं तो ह राम, राम भी आता है उसमें, तो उस नामाभास से उनका उद्धार हो जाएगा। इतना श्रद्धा था, इतना श्रद्धा होना चाहिए, सत्य है। और ये सारे वृक्षों का कैसे उद्धार हो गया चैतन्य? तो कहते हैं कि जब वृक्ष जब जोर जोर से हरिनाम लेंगे भक्त, तब वृक्षों का उद्धार, तो तब वो बड़ा ऑफेंड हो गया, राइट, व्हेन हरिदास ठाकुर सेड लाइक दैट। So SSC, Haridas Thakur was facing all this kind of elements, but he was determined not to continue chanting. एक बार साक्षात माया देवी हुई सेम पास टाइम 3 दिन के लिए आई और 3 दिन उन्होंने अलग अलग ऐसे पोजेस, she was giving such kind of poses, she was poses that will mind, that will attract the mind of even Brahma, builder the mind of Brahma. But Haridas Thakur was not disturbed. Prabhupada writes that devotee, if they are attentive, we are staying in a city and there's so many distractions. आज हमें जैसे सीन कितना सारा दिखता है, तो हम लोग ध्यानपूर्वक जप करेंगे और प्रचार के भाव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब करते, डिवोटी को बहुत सारी चीज न चाहते हुए देखना, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा साधना बहुत गंभीरता से करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्त लोग हैं तो संसार में बचे रहेंगे, संसार के सारे हानिकारक दृश्य जो है आध्यात्मिक जीवन के। हरिदास ठाकुर ने चैंटिंग, सो खुद से नहीं एडवेंचर करना चाहिए, बट some such things fall on oneself, then proactively only one should be chanting so nicely that it will not distract one. और उसके बाद में हम देखते हैं हरिदास ठाकुर even he shifted to Jagannath Puri. Investing in Jagannath Puri every day, Chaitanya Mahaprabhu used to come to meet him. So many hours actually used to spend with Haridas Thakur discussing with him. He used to bring prasad because he was Muslim, he was not allowed in Jagannath temple. So Haridas Thakur का वहाँ पे बकुल ट्री है, सिद्ध बकुल, वहाँ पे रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बकुल लगाया और बकुल फूल गया पूरा। So there under shade he was sitting and always chanting holy names. So he became very old and one day Chaitanya Mahaprabhu sent Govinda, उनके जो सेवक थे, प्रसाद के साथ भेजा और हरिदास ठाकुर को प्रसाद दीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रसाद भेजते थे। तो जैसे उन्होंने प्रसाद भेजा गोविंदा के साथ में, हरिदास ठाकुर कि अरे मेरा माला खत्म नहीं हुआ, मैं कैसा प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? 3 लाख रोज 192 माला कर रहा हूँ, जब तक माला नहीं होगा तब तक प्रसाद मिल जाएगी, उससे उनका बड़ा नियम। तो देन ही, बट प्रसाद है, इसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट प्रसाद। सो ही ऑफर्ड सर्कमबुलेशन टू प्रसाद, मैंने ऑफर्ड रिस्पेक्ट्स, दंडवत किया प्रसाद को, एक कन, तो प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं लूंगा ऐसा नहीं, उसका एक कन उन्होंने ग्रहण किया, इस प्रकार से आदर किया। तो चैतन्य महाप्रभु आए, बोले क्या नो व्हाई यू नो यू चैंटिंग, यू हैड नॉट हैड प्रसाद। सो ही सेड व्हाई यू चैंटिंग सो मेनी राउंड्स, इतना माला क्यों कर रहे हो, आप बूढ़े हो चुके, आपने बहुत जप कर चुके, थोड़ा माला कम करो अभी। चैतन्य महाप्रभु, हमको बोलना पड़ता है थोड़ा माला बढ़ाओ, माला करो, टाइम पे करो, है ना। इधर चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे कि अरे इतना माला कर रहे हो, आप थोड़ा कम करो बाबा, आप बूढ़े हो चुके हो, आपको शरीर से नहीं होता है। वो बोल रहे नहीं, मैं शरीर से बीमार नहीं हूँ, मैं मन से बीमार हूँ, मेरे से माला नहीं हो रहा है। एक्चुअल फिजिकल सिकनेस was not sick actually, but no, he was gradually chanting, he was growing old, he was lying on his back and he was chanting like that. और फिर हरिदास ठाकुर कहने लगे चैतन्य महाप्रभु, आप जो है, मुझे अभी अंदेशा ऐसे आ रहा है कि आपकी लीला की अभी समाप्ति हो रही है, आप वापस भगवत धाम लौट जाओगे, कृपया एक कृपा करना, तो एक कृपा मेरे को कीजिए। क्या कृपा चाहिए आपको? बस मैं आपके मुखमंडल का दर्शन करते हुए शरीर छू, ये मेरा इच्छा है, मैं आपके पहले इस संसार से चला जाऊं, मैं आपका विरह का दुख नहीं सह पाऊं, भगवान कृपया आप मेरा इतना इच्छा पूरा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु, मेरा क्या, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, हाउ कैन आई सर्वाइव विदाउट यू। देखिए मैं कौन हूँ, मैं तो एक चीटी, एक संसार में, पूरे संसार में चीटी मर गई तो किसी दुख होता है, तो मैं चीटी के समान हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो इतने सारे महान भक्त है और आपके साथ ये लीला कर रहे हैं, तो मेरा आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, चीटी आई और चली गई, किसको फर्क पड़ता है। ये उनका चेतना था। हालांकि इतने महान भक्त है कि हरिनाम आचार्य, नामाचार्य कहा, so Chaitanya Mahaprabhu understood his heart's desire. Chaitanya Mahaprabhu, as Supreme Lord, he wanted to fulfill everyone's desire. So next day Chaitanya Mahaprabhu came along with associates, with Sarvam Bhattacharya, Ramanand Rai, Vokreshwar Pandit, Kashishwar Pandit, Jagdanand Pandit. So अपने सारे ऐसे पार्षदों को लेकर चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हुए वहां, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने फिर कीर्तन चालू करने को, and then Chaitanya Mahaprabhu actually he came and he asked, what is your heart desire? And he said, you know that, right? So Chaitanya Mahaprabhu placed, actually he started first of all glorifying Haridas Thakur, glories of Haridas Thakur. There's so many glories of Haridas Thakur. These are incidents
तो एकदम थोड़ा बताया, फॉर आवर्स वी कैन डिस्कस दिस पास्ट टाइम, सो मेनी पास्ट टाइम्स। हरिदास ठाकुर, इतना सारा लीला बताया हरिदास ठाकुर का, और 5 ऐसा लग रहा कि 5 बुक से चैतन्य महाप्रभु उनका प्रशंसा कर रहे हैं, और सारे डिवोटीज अत्यंत प्रसन्न हो गए हरिदास ठाकुर का गुणगान सुन के। क्या हरिदास ठाकुर का जीवन है, पूरा जीवन समर्पित किया भगवान के चरणों में। और हरिदास ठाकुर नम्रता से सब उपस्थित सारे भक्तों का चरणों का धूली ग्रहण किए। हरिदास ठाकुर, भक्तों का धूली ग्रहण करना एक तो एक रिचुअल की तरह, हम भक्तों के चरणों का हाथ लगा के धूली ले सकते हैं, चलो एक रिचुअल है महान भक्तों को, परंतु भक्त का भाव रहता है कि मैं दासों का दास हूँ, मेरे जो एक व्यक्ति के सबसे लोएस्ट पार्ट चरण, उसका धूली ले रहा हूँ मैं, और मेरा जो हाईएस्ट पार्ट सिर के ऊपर में धूली, मींस आई कंसीडर माई सेल्फ टोटली हम्बल, लोएस्ट to this person. He is my Prabhu and I am Das. So in this spirit, one should take the dust of lotus feet of devotees. In that spirit, extreme humility, he accepted dust of all the devotees. Because unless Mayasam Pad Rajo Vishekam, न ऋणीतया, जब तक आप सिर पे धारण नहीं करते, till that time there is no question of pure devotional service. तो इस प्रकार से उन्होंने धूली ग्रहण किया और चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल अपने हृदय पे उन्होंने स्थापित किया। एंड उनकी सुंदर मुखमंडल को देखते देखते हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण त्याग दिए। तो सारे भक्तों को भीष्मदेव के प्राण त्यागने के स्मरण हुआ, उस लीला का स्मरण हुआ कि भीष्मदेव ने भी इसी प्रकार से भगवान का दर्शन करते करते शरशैया पे पड़े हुए थे और भीष्मदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रकार से भीष्मदेव का स्मरण हुआ भक्तों को। उसके बाद में भक्तों ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने हाथों में उठाया और कीर्तन करने को कहा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कीर्तन कीजिए। सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के मृत शरीर को लेकर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कई बार कई समय तक, ऐसा लंबे समय तक कीर्तन चला और चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं अपने हाथों में पकड़ के लेके, गोदी में लेके उनको समुद्र तट पे लेके गए, उनको नहलाया अपने हाथों से और सारे भक्तों ने जल को ग्रहण किया। और चैतन्य महाप्रभु के कि आज ये जल पवित्र हो चुका है, जो भी इस जल में नहाएगा जगन्नाथपुरी में उसका उद्धार हो जाएगा, जगन्नाथपुरी, क्योंकि हरिदास ठाकुर यहाँ पे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कितने बार नहाए थे उसमें, परंतु कह रहे कि हरिदास ठाकुर आज नहाए, इसका शरीर उनका नहाए, तो इसके कारण आज जो भी इसमें इसके बाद में नहाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। दैट इज ग्लोरी ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों ने उनका जल, हालांकि मृत शरीर को कभी कभी अपवित्र माना जाता है, परंतु बॉडी ऑफ प्योर डिवोटी इज ऑलवेज ट्रांसलेटेड, इट्स नॉट अपवित्र। सारे भक्तों ने उस समुद्र के जल को धारण किया और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस शरीर को लेके गए और रेत था वहां पे, रेत अपने हाथों से निकालने लग गए और स्वयं अपने हाथों से रेत निकाल के वहां पे गड्ढा बनाया और चैतन्य महाप्रभु का शरीर वहां पे लिखा और अपने हाथों से ऑफरिंग दिया, रेत उस पर डाला और सारे भक्तों ने अपना ऑफरिंग दिया और रेत उनके शरीर पे डाला। इस प्रकार से उनको समाधि वहां पे दिया गया। हरिदास ठाकुर स्वयं अपने हाथों से, जैसे अपने हाथों से श्री रामचंद्र भगवान ने, प्रभु रामचंद्र ने जटायु के अंत संस्कार किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आज हरिदास ठाकुर के अंत संस्कार करेंगे। उत्तम मधुर, इस प्रकार से हरिदास ठाकुर शरीर बंधन से आज मुक्त हुए। शरीर बंध, शरीर से मुक्त हो, सारे शरीर बंध से तो पहले से मुक्त हो चुके थे। हमने देखा कि यस से हरिदास से कर्मणा मनसा आगे, तो पहले से जीवन मुक्त रहता है भक्त, तो पहले से जीवन मुक्त है ही वो, तो उनको शरीर का भी आज शरीर से मुक्ति हो गया, आध्यात्मिक जगत में वापिस लौट गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक एक दुकानदार के पास जाके ऐसा भिक्षा मांगा उन्होंने कि आज फीस्ट भक्त को देना चाहते हैं। आज इनके उपलक्ष्य में आज हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़े। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली begged from each vendor Jagannath Mahaprasad and offered a wonderful feast to all the devotees in the memory of Haridas Thakur. So today is very auspicious day of disappearance day of Shri Haridas Thakur. Shri Haridas Thakur भगवान कितने महान भक्त का आज तिरुभाव हुआ है और उनका इतना लीला प्रकट किया है, तो उनका कृपा का हम याचना करते हैं। तो 192 राउंड्स करते थे एकदम ध्यान पूर्वक। हम 16 माला जब प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक कर पाए और भी नाम में रुचि और भी भगवान का नाम ले पाए, ऐसा याचना हम श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में आज कर सकते हैं। हमारी भी मुक्ति हो जाएगा, मुक्तम मधुरम हो जाएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन, प्रश्न किसी का? ओके, सो we'll chant 3 times Hare Krishna Maha. Shri Haridas Thakur ki jai. 3 times let's chant Hare Krishna Maha.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण